हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसएसएम के ऊपर। व्हाट इज़ एनएसएसएम और एनएसएसएम को हमें कब यूज़ करना होता है और एनएसएसएम को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनएसएसएम है क्या। तो देखो, एनएसएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन सकिंग सर्विस मैनेजर। ओके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एनएसएसएम। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ एनएसएसएम तो यहाँ पे देखो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉन सकिंग सर्विस मैनेजर। ओके, नॉन सकिंग सर्विस मैनेजर। ओके, तो एनएसएसएम क्या करता है, एनएसएसएम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी सर्विसेज को एज अ विंडो सर्विस बना सकते हैं। ओके, सो लेट सपोज आपने एक स्प्रिंग बूट बैकएंड सर्विस बनाया। ठीक है, और आपने जब स्प्रिंग बूट बैकएंड सर्विस बनाया, जब इसका आपने बिल्ड बनाया तो या तो आपने जार बनाया होगा या तो वार बनाया होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब उस जार को या इस वार को रन करोगे तो आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास एक सर्विस का जार है, देन आप क्या यूज़ करोगे, जावा हाइफन जार देन नेम ऑफ द जार, जो भी आपकी सर्विस का नाम होगा, जो भी आपकी जार का नाम होगा, आप उसको लिखोगे, देन आप रन करोगे, देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो रनिंग में हो जाएगी, चलने लगेगी। बट व्हाट हैपन, अगर किसी ने कंसोल को ही डिलीट कर दिया, सॉरी कंसोल को क्लोज कर दिया, या आपका मशीन बंद हो गया, तो आपने जो एप्लीकेशन को रन किया था वो तो क्या फिर से आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा एनएसएसएम, विच इज़ स्टैंड फॉर नॉन सकिंग सर्विस मैनेजर। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे व्हाट इज़ एनएसएसएम, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है व्हाट इज़ एनएसएसएम। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एनएसएसएम इज स्टैंड फॉर नॉन सकिंग सर्विस मैनेजर। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनएसएसएम इज अ सर्विस हेल्पर प्रोग्राम डेट असिस्ट इन इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन हैज़ अ सर्विस। ओके, एप्लीकेशन को हैज़ अ सर्विस बनाने में एनएसएसएम हमारी जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि एनएसएसएम क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम को, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। सो लेट सपोज ये आपका एक एनवायरनमेंट है जो कि टेस्ट है, टेस्ट एनवायरनमेंट इसको हम मान के चलते हैं। दिस इज़ अवर टेस्ट एनवायरनमेंट। ओके, सो ये हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट है। ओके, नाउ लेट सपोज इस टेस्ट एनवायरनमेंट पे आपने क्या किया हुआ है, अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है। आपने एक बैकएंड सर्विस बनाई, आपने एक सर्विस बनाई जिसका नाम है लेट सपोज ऑथ सर्विस। ओके, ये आपका सर्विस है। ओके, आपने क्या किया हुआ है, उसे रन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ जावा हाइफन जार कमांड। ओके, विद द हेल्प ऑफ जावा हाइफन जार कमांड। सो लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा हाइफन जार देन ऑथ डॉट जार। लेट सपोज ये आपका जार है। ठीक है, आपने इस कमांड को यूज़ किया और आपने इसको रन किया। ठीक है, अब देखो आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ रन हो रहा है, इस एनवायरनमेंट पे रन हो रहा है। ओके, और ये क्या है, ये एक एनवायरनमेंट के अंदर आपने कंसोल को ओपन करके वहाँ पर आपने सिंपल से कमांड रन किया। विद द हेल्प ऑफ दैट कमांड जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या हो रही है, रन हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट सपोज अज्यूम करो आपका ये जो एनवायरनमेंट है वो क्लोज हो गया। आपका जो एनवायरनमेंट है, टेस्ट एनवायरनमेंट जो आपका है वो बंद हो गया किसी भी रीज़न से। हो सकता है कुछ पावर ऑफ हो गया या कुछ भी रीज़न की वजह से ये आपका एनवायरनमेंट जो है बंद हो गया। या फिर लेट्स अज्यूम अब ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर इस एनवायरनमेंट का एक्सेस होगा। किसी ने गलती से क्या किया, अपने जो सीएमडी को ओपन किया था इसको किसी ने क्लोज कर दिया। ओके, किसी ने क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाके सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको एक सीएमडी ओपन करना पड़ेगा, देन जहाँ पे आपने जार को रखा है उस पाथ में जाना होगा, देन आपको इस कमांड को रन करना होगा जावा हाइफन जार, देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रनिंग में होगा। ठीक है, ओके, उन सभी प्रॉब्लम को एनएसएसएम क्या करता है, यहाँ पे सॉल्व करता है। कहने का मतलब क्या, अगर किसी ने गलती से आपके कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया या फिर बाय एनी रीज़न आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया, देन आपकी जो सर्विस होगी वो ऑटोमेटिकली अप एंड रनिंग हो जाएगी। ओके, तो इस प्रॉब्लम को एनएसएसएम जो है वो सॉल्व करता है। आपको हर बार जाके अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से
इस तरीके से सर्विस को रन किया है कमांड से जावा -jar, देन आपको हर बार क्या करना होगा, सेम कमांड को यूज़ करना होगा अगर आपका मशीन रिस्टार्ट हो गया, किसी ने CMD को क्लोज कर दिया। ओके, इस सभी प्रॉब्लम को NSM जो है सॉल्व करता है। NSM क्या करेगा, इस सर्विस को एज अ विंडो सर्विस बना देगा। देन आप टास्क मैनेजर में सर्विसेज के अंदर जाके देख सकते हो आपकी कौन कौन सी सर्विसेज जो रनिंग है, क्या इश्यूज़ है, तो आप लॉग फाइल के अंदर इश्यूज़ भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी प्रॉब्लम को जो हमारा NSSM है वो सॉल्व करता है, विच स्टैंड फॉर नॉन शकिंग सर्विस मैनेजर। ओके, आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि NSSM क्या है और NSSM किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, देन इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि NSSM को कैसे हमें डाउनलोड करना है और NSSM को कैसे हमें सेटअप करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।